तुजरबों ने शेर को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। कुत्ते भौंकते हैं अपनी जिंदा दिली का एहसास कराने के लिए, क्योंकि जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। जंगल का सन्नाटा शेर की मौजूदगी बयां करता है। तो प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय भारत। आज हम एक चर्चा करेंगे सीआरपीएफ की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। काफ़ी दिनों से आपके जहन में एक क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ की भर्ती के लिए जो गृह मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पे एक न्यूज़ डाली थी कि 1,30,000 पदों पे भर्ती की जाएगी, तो सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि ये भर्ती कब आएगी और इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी और इसमें सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की जो भर्ती थी उसका फरवरी माह में पेपर हुआ और आप में से काफ़ी बच्चों ने पेपर दिया है और पेपर का रिजल्ट भी आ चुका है। उसमें 80 क्वेश्चन आए थे, 20 हिंदी लैंग्वेज के थे, 20 जीके के थे और 20 क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ के थे। अब आप अपने अंदर झांक के देखिए, आपने 1.5 महीने जो पहले जो पेपर हुआ है उसकी पद भी लगभग 50,000 कर दिए सरकार ने। उसमें आपने क्या किया? जैसे ही फॉर्म आए और फॉर्म आने के बाद में आप हड़बड़ा गए और अब आपके दिमाग में फिर वही क्वेश्चन है कि फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, सरकार की जो प्रक्रिया है भर्ती प्रक्रिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल होता है, वो बार बार ऐसा माहौल नहीं बनाएगी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि फॉर्म इतनी तारीख को आएंगे, फॉर्म इतनी तारीख को आएंगे, इतनी तारीख को परीक्षा होगी। ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करती है। तो जो अभ्यर्थी सिलेक्शन लेना चाहते हैं अपना, वो तैयारी में जुट जाए, क्योंकि फॉर्म कभी भी आ सकते हैं। फॉर्म आने के 1.5 महीने के अंदर परीक्षा होगी, ये डेफिनेट है। सीआरपीएफ का जो फॉर्म आएंगे आने वाले, वो एसएससी के माध्यम से आने की संभावना रहेगी और एसएससी से माध्यम से फॉर्म आएंगे तो उसमें सिलेबस ये 4 पार्ट जो है मुख्यतः रहेंगे। उसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, जीके आएगा और जीके के पार्ट में कंप्यूटर और साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश। अब आपके सिलेक्शन से सबसे ज़्यादा खुशी आपके माता पिता को मिलेगी। जब कोई बच्चे का सिलेक्शन होता है तो उसका माता पिता सबसे ज़्यादा खुश होता है, उसको गर्व होता है कि आज मेरा लाल जो है वो नौकरी लगा है। सबसे ज़्यादा खुशी इस दुनिया में अगर किसी को होती है नौकरी लगने पे, तो वो उसके माता पिता को होती हैं। तो जो बच्चे 18 से 25 साल के मध्य एज में चल रहे हैं और SC ST OBC को साथ में उसमें छूट भी रहेगी एज के मामले में, तो ऐसा जो एसएससी के माध्यम से जो सीआरपीएफ की जो भर्ती की जाएगी, उसमें आप दिमाग में ये क्वेश्चन निकाल दीजिए कि फॉर्म कब आएंगे, क्योंकि डेफिनेटली फॉर्म आएंगे, ये सोच लीजिए। और आप मान लो कि अगले महीने में फॉर्म आ जाएं तो आप क्या कर लोगे? 1 महीने बाद फिर परीक्षा हो जाएगी, क्या कर लोगे आप? क्योंकि इसके लिए पूरा हिस्ट्री सीखना पड़ेगा, पूरा ज्योग्राफी सीखना पड़ेगा आपको और पूरा संविधान का पार्ट और स्टैटिक जीके आपको सीखना पड़ेगा। सेम प्रोसेस हर सब्जेक्ट की है। हर टॉपिक का आपको विश्लेषण करना पड़ेगा, गहराई से विश्लेषण करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि ये भर्ती प्रक्रिया जो आनी है इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस को लेकर के देखिए कुछ पार्ट्स इसमें। अब इसमें नोटिफिकेशन जो है ये कहा गया है कि 1,30,000 पदों पे भर्ती आनी है। अब ये 2 चरणों में निकालता है या 3 चरणों में निकालता है या एक साथ निकालता है, ये इसके बारे में अपन अभी कुछ नहीं कह सकते। इसके बाद में नेक्स्ट जो बात है कि इसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो 3 चरणों में रहेगी। प्रक्रिया में कितने चरण रहेंगे? 3 चरण में ये प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एग्जाम होगा, PST PET शारीरिक परीक्षा होगी, इसमें फिजिकल है और फिजिकल में चेस्ट हाइट है और साथ में रेस है, और फिर तीसरी प्रक्रिया रहेगी मेडिकल की। तो इसमें जो कंप्यूटर आधारित जो विषय टेस्ट होगा, उसमें विषय की बात करें तो ये रीजनिंग का पार्ट रहेगा एक। इसके क्वेश्चन 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं। अब एसएससी जीडी के पैटर्न पे अगर गवर्नमेंट एग्जाम करवाती है एसएससी जीडी के बेस पे, तो 20-20 क्वेश्चन आएंगे, और सीआरपीएफ नया पैटर्न देती है तो 25-25 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मान के चलिए कि 80 क्वेश्चन आएंगे तो 20-20 आएंगे, और 100 क्वेश्चन आएंगे तो 25-25 क्वेश्चन आएंगे।
सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य जागरूकता। इसी पार्ट में हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके कंप्लीट रहेगा। प्राथमिक गणित है, 10th लेवल की गणित के सारे टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हैं उसकी चर्चा करेंगे। हिंदी और इंग्लिश में से आपको एक लैंग्वेज लेनी है, हिंदी और इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। इसके बाद में देखिए, इसमें हाइट को लेकर के बात करें तो पुरुष के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर और महिला लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है, और पुरुष के लिए सीना है 80 से 85, मतलब सामान्य 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर उसका सीना फूलना चाहिए। पुरुषों की दौड़ 24 मिनट में होनी है 5 किलोमीटर, और महिलाओं की दौड़ जो है वो 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर होनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रीजनिंग के टॉपिक हैं, उपमा है, समानताएं हैं, मतभेद हैं, ये हिंदी में पढ़ा रहा हूँ टॉपिक। स्थानिक दर्शिता है, स्थानिक उन्मुखीकरण है, दर्शय समर्थी है, भेदभाव अवलोकन है, संबंध अवधारणाएं, अंगणित तर्क, चित्रात्मक वर्गीकरण, अंगणित अंकीय संख्या श्रृंखला, मौखिक श्रृंखला और कोडिंग, डिकोडिंग। इसके बाद में देखिए अन्य जो टॉपिक हैं, जीके का पार्ट। जीके में खेल में क्या आएगा, खेल की ट्रॉफियाँ और खेल की शब्दावली और वर्तमान के जो चर्चित खिलाड़ी हैं खेल के वो इसमें आएंगे। इसके अलावा इतिहास कंप्लीट है, प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन है और आधुनिक इतिहास है। और संस्कृति रहेगी, साथ में कल्चर के टॉपिक रहेंगे, साथ में ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। राजस्थान की पार्टिकुलर ज्योग्राफी CRPF SSC के सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में नहीं आती है। सामान्य राजनीति और संविधान, राजनीति से रिलेटेड राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक रूल और साथ में संविधान का सामान्य बेसिक लेवल का संविधान इसमें आता है। वैज्ञानिक अनुसंधान जितने भी संस्थाएं हैं वो पूछी जाती हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश के संदर्भ में आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा सिलेबस में मैथमेटिक्स, नंबर सिस्टम है, पूर्ण संख्याओं की गणना है, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंकगणित संचालन, प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय दूरी, समय कार्य और मजदूरी। इसमें ये मैथ के टॉपिक सामान्य 10th लेवल के। ये इंग्लिश के टॉपिक रहेंगे जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट हैं, एरर सपोर्टिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, फ्रीज, रिप्लेसमेंट्स, क्लोज टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, फ्रेज, इडियम्स, मीनिंग, वन वर्ड, स्पेलिंग, रीडिंग, कंपोजिशन का मतलब है पैसेज। इसके अलावा इसमें हिंदी रहेगा सब्जेक्ट में। हिंदी में जो टॉपिक रहेंगे, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, संधि और संधि विच्छेद और सामासिक पदों की रचना, समास विक्रय और विपरीतार्थक या विलोम शब्द और शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द और युगम शब्द। तो ये आपने देखा इसका मेन सिलेबस। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन घूमेंगे वो ये आएंगे कि जिनको CRPF में नौकरी लगना है वो फॉर्म का वेट न करें, किसी भी प्रकार का फॉर्म वेट न करें। ये सोच लें कि फॉर्म डेफिनेटली आएंगे और आपको इसमें एक मौका मिलेगा। उस मौके में आप अपनी सीट सुनिश्चित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। अब आप इसका प्लानिंग जो है अभी से ये कर लीजिए कि आप घर पे डेली रूटीन में 6 घंटे की सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पार्टिकुलर वीक हैं तो किसी टीचर के पास में पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसकी कोचिंग ले सकते हैं, आप चाहे तो कोचिंग न लें तो भी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। हम इस मंच पे खड़े होकर के ये नहीं कह सकते कि आप कोचिंग नहीं आओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे सिलेबस के बारे में समझ रखते हैं वो बिना कोचिंग आए भी सिलेक्शन दे सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली मैं उन बच्चों के लिए एक बात कहना चाहूँगा जो फ्रेशर हैं, जिनको सब्जेक्ट की बारे में बिल्कुल भी पिक्चर माइंड में नहीं है, पहली बार कंपटीशन में उतर रहे हैं, उनको एक बार कहीं भी एक बार सिलेबस पूरा कर लेना चाहिए। और सिलेबस पूरा करने के लिए ज़रूरी नहीं हो कि वो हमारे आधार क्लासेज में आए, वो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पूरा सिलेबस कवर करें। हाँ, जहाँ भी पढ़े पॉइंट टू पॉइंट उसका सिलेबस कवर होना चाहिए। इसी बात के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से आप तैयारी में जुट जाइए, आपका सिलेक्शन श्योर है। ये सेम सिलेबस रेलवे में D ग्रुप में है
और रेलवे की भी 1 लाख प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। मौका हाथ से निकल जाएगा। ये चुनावी साल है 2023 और 24, इसमें भर्तियां थोड़ी बम्पर लेवल की भर्तियां रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, और आप इस मौके में अगर अपनी ज़िंदगी को सफल बना जाओगे तो ये मानिए कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। यदि आप फॉर्म कब आएंगे, बहुत सी ज़्यादा पदों को देख करके खुश हो गए आप और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये मान लीजिए कितनी भी भर्तियां आए आपके लिए तो जीरो लेवल रहा। तो इसलिए सभी को मैं कहना चाहूँगा कि आप तैयारी में जुट जाइए। पढ़ाई का लेवल बहुत नीचा जा रहा है। कंपटीशन पढ़ने वाले बच्चों का 1% बचा है। 99% बच्चे वो हैं जो बिल्कुल भी तैयारी लगन शिद्दत के साथ नहीं कर रहे, ओनली तैयारी करने का दिखावा कर रहे हैं। आप या तो तैयारी कीजिए मत, अपने घर वालों को बोल दीजिए कि मुझे कोई काम में छोड़ दो या प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दो, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में दोगलापन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप एक मौका एक अच्छी शिद्दत के साथ दें और 7 दिन ऐसा प्रैक्टिकल करें 6-6 घंटे पढ़ने का, और कमेंट बॉक्स में ये बात बताएं कि आप इस बात से सहमत हैं या नहीं हैं। धन्यवाद।